हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों लाइट का सेकंड पार्ट, और ये लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 5। बहुत ही मजा आने वाला है आज के लेक्चर में। बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी, प्लस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना दोस्तों। और जो भी न्यू है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पर एसएससी जेई से रिलेटेड, आरआरबी जेई से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। और सभी भाई वीडियो को लाइक भी कर देना। तो देखो आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ लाइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मिरर फॉर्मूले से। देखो लास्ट में हमने फर्स्ट पार्ट कवर किया लाइट का, उसमें मैंने आपको मिरर का फॉर्मूला नहीं बताया था। आज हम इसको जानेंगे और सभी टर्म्स को मैं आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझाने वाला। तो चलिए देखते हैं मिरर फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। ठीक है। अब यहाँ पे f क्या है, v क्या है, u क्या है, ये सभी चीजें जाननी जरूरी है। इनका साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं, तो चलिए देखते हैं डायग्राम की हेल्प से। देखो दोस्तों, ये है हमारा डायग्राम। तो इसमें से हम किसी एक डायग्राम की बात करेंगे। लेट्स सपोज हम बात कर रहे हैं इस डायग्राम की। अब देखो, ये है दोस्तों फोकस पॉइंट, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर एफ से। ये है पोल, ये है दोस्तों सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है इमेज। सॉरी, इमेज नहीं है, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एफ कौन सा होगा, वी कौन सा होगा, यू कौन सा होगा, ये सभी चीजें बात करते हैं। तो देखो, पोल से, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दोस्तों पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को बोलेंगे यू। ठीक है। और वहीं पे दोस्तों अगर बात की जाए पोल से इमेज तक की डिस्टेंस, ये कहलाएगी आपकी, देखो ये इमेज बन रही है, जहां पे जो रेस है में आपस में एक दूसरे को काटती है, वहां पे क्या बनती है, इमेज बनती है। तो पोल से इस इमेज तक की डिस्टेंस को बोलेंगे हम v, इसको क्या बोलेंगे, v बोलेंगे। और आप सभी समझते हैं पोल से f तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, स्मॉल f, और जिसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है। और सेंटर तक को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल R, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हमेशा पोल से मेजर करेंगे, मतलब हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, पोल होगा। पोल से ही हम सभी डिस्टेंस को मेजर करते हैं, ध्यान देना है। अब इनके साइन कन्वेंशन की बात करें, मतलब एफ, वी और यू का साइन क्या होगा, तो ये डिपेंड करेगा दोस्तों मेजरमेंट हमने किस डायरेक्शन में लिया है। तो देखो, अगर जो लाइट है वो इस डायरेक्शन में आ रही है और हम मेजरमेंट भी इसी डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो सभी चीजें आपकी प्लस होंगी। लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है, मेजरमेंट हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो सभी चीजें माइनस होंगी। अब देखो इसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लाइट कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, मेजरमेंट कैसे लिए हैं, सभी ऐसे लिए हैं, तो सभी चीज v, u एंड f ये सभी क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब जानेंगे हम दोस्तों लीनियर मैग्निफिकेशन। देखो इसको क्या कैसे लिखते हैं, इसको डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, और ये क्या होता है, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। ध्यान देना है दोस्तों, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दोस्तों m। ठीक है। अब यहाँ पे एक टाइप से और लिखते हैं इसको, माइनस v अपॉन u। v क्या है दोस्तों, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। ध्यान देना है आपने, तो ये होगा माइनस v अपॉन u। और उसके बाद जब भी आपने m निकालना होगा तो आप विद साइन सभी चीजों को रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, चलिए जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, अगर m पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बनेगी, m पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बनेगी, m नेगेटिव है तो इमेज कैसी बनेगी, चलिए जान लेते हैं। देखो ये वाला डायग्राम ले रहे हैं हम, सेकंड वाला डायग्राम, आप कोई सा भी ले सकते हैं, इसकी बात करें तो देखो दोस्तों, इस केस में v ये होगा,
माइनस वी लेंगे, यू ये होगा दोस्तों जिसको हम लेंगे माइनस यू। रखते हैं एम में, एम कैसा आ रहा है दोस्तों माइनस वी अपॉन यू, और अब रखेंगे माइनस वी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और नीचे माइनस यू रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन है। तो ये होगा दोस्तों माइनस, मतलब ये जो एम आएगा वो कैसा आएगा निगेटिव आएगा। अब देखो इस केस में इमेज कैसी बन रही है, इमेज बन रही है दोस्तों उल्टी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो उल्टी इमेज बन रही है। प्लस ये एक्चुअली मीट कर रही है लाइंस, मतलब रेज आपस में एक दूसरे को काट रही है वास्तविकता में, तो इसलिए कैसी इमेज बनेगी रियल इमेज बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी। तो ये तो बात हुई दोस्तों एम अगर माइनस है तो इमेज कैसे बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। अब बात करते हैं हम अगर एम पॉजिटिव हो तो तब कैसी बनती है। तो देखो यहाँ पे लास्ट केस देखेंगे जिसमें एम आपका पॉजिटिव आएगा और सभी केस में एम नेगेटिव आएगा, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, पोल से मेजर करेंगे तो ये आएगा माइनस यू, क्योंकि इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, लाइट ऐसे आ रही है। इमेज बन रही है दोस्तों इस मिरर के पीछे, तो देखो वी होगा प्लस वी। अब रखते हैं एम माइनस वी अपॉन यू, तो ऊपर तो माइनस वी रह जाएगा क्योंकि ये वाला प्लस है, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे तो माइनस प्लस माइनस और नीचे माइनस यू, तो ये कैसा बनेगा पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे एम कैसा आएगा दोस्तों, ये एम आएगा पॉजिटिव। अब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है हमको दोस्तों नेचर ऑफ इमेज के बारे में। देखो इमेज है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो मतलब सीधी बनेगी इरेक्ट बनेगी। ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, हमने डॉटेड लाइन से इसको मीट करा रखा है, तो कैसी बनेगी वर्चुअल इमेज। तो चलिए वहां पे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें लिखी है। ये लिखा है दोस्तों अगर एम पॉजिटिव है तो इरेक्ट बनेगी वर्चुअल बनेगी, जो हम अभी देख चुके हैं। एम नेगेटिव है इन्वर्टेड बनेगी रियल बनेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर एम आपका पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। हमने अभी देखे कॉनकेव मिरर में 4 केस में तो पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, और एक ही केस है जब जो ऑब्जेक्ट है वो एफ और पोल के बीच में रखा है तब आपका नेगेटिव, तब आपका क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ये हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में दोस्तों हमेशा इस साइड इमेज बनती है, मतलब वर्चुअल इमेज बनती है। और तो हम वी कैसा लेंगे, वी लेंगे पॉजिटिव और यू लेंगे कैसा दोस्तों, ये लेंगे नेगेटिव, तो एम कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा, तो ये सभी पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हमने देखा दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब हम देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि लेंस में यूज होने वाला है, क्योंकि लेंस में आप आर पार देखते हैं, तो वहां पे दोस्तों रिफ्लेक्शन नहीं होता है, वहां पे क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। चलिए जानते हैं क्या होता है इसका मतलब। चेंज इन पाथ ऑफ लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। देखो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपना पाथ चेंज कर देती है, इसी को क्या बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब इसका रीजन क्या है दोस्तों, रीजन सिंपल सा है, क्योंकि सभी मीडियम की जो डेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए उनमें चलने वाली लाइट की जो स्पीड होगी वो भी अलग अलग होगी, इसलिए उनमें दोस्तों आपको डेविएशन देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे एयर है ऊपर और यहाँ पे वाटर है, अब देखना क्या होने वाला है, जब एयर से कोई लाइट इस वाटर में एंटर करेगी तो जाना चाहिए था इसको सीधा, बट ये सीधा ना जाके दोस्तों डेविएट हो जाएगी अपने पास से। अब ये किस साइड डाइवेट होती है ये डिपेंड करता है दोस्तों डेंसिटी पर, मतलब कौन ज्यादा डेंस है और कौन ज्यादा रेयर, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों एयर में, तो एयर की डेंसिटी कम होती है, तो इसलिए इसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, लेट्स सपोज 10 है, और यहाँ पे वाटर की डेंसिटी ज्यादा तो इसकी स्पीड कम होगी, मतलब इसमें लाइट की स्पीड कम होगी, लेट्स सपोज 8 है। अब देखो हमने यहाँ पे नॉर्मल बनाया है, अब नॉर्मल जैसे ही बनाया हमने दोस्तों हम चेक करेंगे किस साइड ये रे डिफ्लेक्ट होगी, ये नॉर्मल की साइड होगी या नॉर्मल से अवे जाएगी। तो देखो ये स्पीड ज्यादा है यहाँ पे और ये स्पीड कम है, मतलब कम वाली स्पीड कैसे झुक जाएगी इस साइड, ये इसको खींच लेगा नॉर्मल। और अगर वहीं पे दोस्तों यहाँ पे 8 होता और यहाँ पे 10, मतलब कि स्पीड इन वाटर, अगर इसको रिवर्स कर दे,
यहाँ पे वोटर ले और यहाँ पे ए, तो तब ये नॉर्मल से दूर हटती है, क्योंकि ज्यादा तेज स्पीड को ये नहीं खींच पाता। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब बात करेंगे हम, जब दोस्तों एक रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, मतलब हल्के मीडियम से डेंसर मीडियम में, भारी मीडियम में जाती है, तो ये बैंड करती है टूवर्ड्स दी नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ बैंड कर जाती है। और इसका उल्टा होता है दोस्तों, अगर ये डेंसर से रेयर में जा रही है तो ये डेविएट हो जाएगी दोस्तों अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। ये आपका रिफ्रैक्शन का एक डायग्राम है। ये देखो दोस्तों, इंसिडेंट रे है, इसको जाना चाहिए था सीधा, बट ये सीधा ना जाके ये कुछ डेविएट हो जाती है टूवर्ड्स दी नॉर्मल बिकॉज ऑफ डेंसर मीडियम। ये डेंसर है और ये रेयर। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल देखने वाले हैं जो कि रिफ्रैक्शन पर बेस्ड होते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा, इनको आप खुद पढ़ लेना, मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ। जो टैंक होता है, टैंक की जो बॉटम होता है, तली होती है, वो आपको ऊपर उठाई देती है, मतलब ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। जैसे कि गिलास में अगर आपने पानी भर दिया तो उसकी तली आपको ऊपर दिखेगी। तो ये है एक ऑप्टिकल इल्यूशन। ऑप्टिकल इल्यूशन वास्तव में जो ग्लास की तली है या बॉटम है वो वहीं पे है, बट आपको इल्यूशन के कारण वो कहां पे नजर आ रहा है, कुछ ऊपर। तो यही है आपका फर्स्ट। सेकंड है दोस्तों, अगर आप किसी लेटर पर एक कांच की प्लेट रख देते हैं तो लेटर आपको उठा हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। फिर है दोस्तों आपका, ए पेंसिल पार्शियली इमर्ज्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी ब्रोकन बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर आप किसी पेंसिल को पार्शियली इमर्ज करते हैं वाटर में तो क्या होता है, वो आपको टूटी हुई नजर आती है, जैसे कि ऊपर देख सकते हैं आप। यह है दोस्तों डायग्राम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से कुछ टूटा हुआ नजर आता है। क्यों आता है? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। समझेंगे ऐसा, एक ही एग्जांपल में समझाऊंगा, सभी में समझाना पॉसिबल नहीं। फिर है दोस्तों ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इन क्लियर स्काई, मतलब तारों का चमकना, सॉरी टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। आपने देखा होगा तारे टिमटिमाते हैं दोस्तों, तो वो क्यों होता है? वो होता है दोस्तों ड्यू टू दी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर है दोस्तों रेनबो फॉर्मेशन इन स्काई। देखो ये एनसीईआरटी ने यहाँ पे दिया है, बट रेनबो एक ऐसा फिनोमिना है दोस्तों जिसमें तीन चीजें काम करती है। एक करता है दोस्तों आपका डिस्पर्शन ऑफ लाइट, सबसे पहला होगा डिस्पर्शन, फिर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर होगा दोस्तों रिफ्लेक्शन। मतलब इसमें तीनों चीजें आती हैं। एक आता है सबसे पहला डिस्पर्शन, एक होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक होता है आपका रिफ्रैक्शन। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में, वहां पे इसका जो आंसर था दोस्तों वो क्या था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन। ये दो चीज दी गई थी, रिफ्रैक्शन वहां पे नहीं दिया गया था। तो आपने ध्यान रखना है, एनसीईआरटी ने ये यहाँ पे दिया है तो मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड रखा है। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, मतलब आप देखते हैं सुबह कुछ टाइम पहले ही सूरज क्या हो जाता है दोस्तों, दिखने लगता है, वो क्या है, ऑप्टिकल इल्यूशन है। और शाम के टाइम कुछ पहले ही सनसेट हो जाता है, वो भी क्या है, एक ऑप्टिकल इल्यूशन है। क्यों होता है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों। देखो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा और सभी चीजों को आपने खुद से रिलेट करना है। यह है दोस्तों आपका पॉन्ड, यहां पे हमने रखा है सिक्का, यहां पे है दोस्तों आंख, बड़ी सी आंख बना लेते हैं। अब देखो ये सिक्का आपको कैसे दिखेगा भाई, इससे बहुत सारे रेज निकलेंगे, हमको कौन सी से मतलब है, जो हमारी आंख पे आ रही है। तो लेट्स सपोज एक रेज आ रही है, एक स्ट्रेट रेज आ रही है बिल्कुल अपवर्ड, एक रेज आ रही है दोस्तों आपकी आंख। जब ये दोनों यहाँ पे मीट करेगी तभी आपको ये सिक्का दिखेगा। बट एक्चुअल में हो क्या रहा है दोस्तों, देखो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बना देता हूं तो क्या होगा, ये दोस्तों वाटर है और ये एयर है। आप सभी समझते हैं, अभी हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन। अगर लाइट वाटर से एयर में जाएगी, मतलब डेंसर मीडियम से एयर मीडियम में जाएगी, तो दोस्तों ये नॉर्मल से दूर हटती है,
इसको जाना चाहिए था सीधा, बट ये सीधा ना जाके कुछ ऐसे चली जाएगी। अब देखो इसको पीछे हटाएंगे, पीछे हटाएंगे तो ये इसको यहाँ पे काटेगी और इस सिक्के की इमेज आपको, कॉइन की इमेज यहाँ पे दिखेगी। तो ये जो सिक्का है आपको वो यहाँ पे नहीं दिखेगा, कुछ ऊपर उठाई दिखे, इसलिए जो पॉन्ड की जो बॉटम होता है वो आपको कुछ ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, ये एक ऑप्टिकल इल्यूशन है। वैसे एक्चुअल में कहां पे, एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पे, और दिख कहां पे रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और सभी चीजें आप खुद से रिलेट करके देखना है। अब बात करते हैं, देखो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, मतलब तारों का टिमटिमाना ये कैसे होता है। तो देखो दोस्तों, हम सभी जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है। इस टाइम यहाँ पे दोस्तों एक स्टार है, ये यहाँ पे आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, मतलब रिफ्लेक्शन होगा इसका। ठीक है, उसके बाद फिर ये से आएगी, फिर रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो मतलब इस टाइप से ये जिग जैग मोशन में चलता रहता है। ठीक है, तो आपको दिखना चाहिए था ये, बट आपको कभी यहाँ पे दिखता है, कभी यहाँ पे दिखता है, कभी यहाँ पे दिखता है, कभी यहाँ पे दिखता है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं तारों का टिमटिमाना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब जानेंगे दोस्तों स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में आपने टिंडल इफेक्ट भी पढ़ा होगा, TYNDL। चलिए समझते हैं क्या होता है। देखो दोस्तों, लाइट चल रही इस टाइम, अगर इसके रास्ते में कोई स्मॉल पार्टिकल आ जाता है, इस लाइट की वेवलेंथ से भी छोटा पार्टिकल आ जाता है, तो क्या होता है, ये पार्टिकल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद इसको री एमिट करेगा, मतलब कि दोबारा से बाहर निकालेगा इस टाइप से। ठीक है, एब्जॉर्ब करके इसको दोबारा से बाहर निकाल देता है। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहां पे देखो, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन स्मॉलर साइज पार्टिकल इन ऑल डायरेक्शन इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो, जब इसने एब्जॉर्ब किया तभी तो रिफ्रैक्शन होगा इसका दोस्तों। ठीक है, तो पाथ क्या था इसका, ये था, बट ये क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा अपने पास से, मतलब कि जो इसके कलर्स हैं वे बिखर जाएंगे। इसी को बोलते हैं दोस्तों स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग डिपेंड्स अपॉन दी वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये दोस्तों वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कैसे दोस्तों, जैसे कि वोयलेट कलर का जो वेवलेंथ होता है वो बहुत कम होता है। कितना होता है, जितने भी 7 कलर होते हैं, आपने विबग्योर पढ़ा होगा, तो विबग्योर में सबसे ऊपर आता है V मतलब वोयलेट और नीचे आता है R मतलब रेड। तो ये है दोस्तों इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो वोयलेट की सबसे कम वेवलेंथ होती है, कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हेंस स्कैटर्ड मोर, इसलिए दोस्तों ये सबसे ज्यादा स्कैटर्ड करता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है दोस्तों स्कैटरिंग का, 1/λ⁴, मतलब जिसकी जो सबसे कम वेवलेंथ होगी वो ज्यादा स्कैटर्ड करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो वोयलेट कलर है वो ज्यादा फैलता है एज कंपेयर टू रेड कलर। ठीक है, रेड कलर का इतना ज्यादा स्कैटरिंग नहीं होती। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है दोस्तों ब्लू लाइट। ब्लू लाइट का मतलब क्या है, यहाँ पे सिंपल है दोस्तों, वोयलेट। ठीक है, बैंगनी कहते हैं, ये मैंने गलत लिख दिया है, ये इसको यहाँ पे लिखना था। ठीक है, कोई नहीं, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। जो वोयलेट लाइट होती है दोस्तों, ये 10 टाइम ज्यादा स्कैटर्ड होती है देन दी रेड लाइट। ठीक है, और रेड लाइट का जो आपका लैम्डा होता है, मतलब कि वेवलेंथ होती है, कितनी होती है, 8000 एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखना है आपने ये सभी पॉइंट। चलिए अब देखते हैं दोस्तों प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ स्कैटरिंग। जैसे कि दोस्तों स्काई का ब्लू अपीयर होना, मतलब आपने देखा होगा स्काई ब्लू दिखता है, क्यों, क्योंकि जो बैंगनी किरणें हैं या वोयलेट किरणें हैं वो फैल जाती है, तो जिसके कारण आपको स्काई ब्लू नजर आता है। कलर ऑफ सन एट सनसेट एंड सनराइज, ये दोस्तों रेड होता है। आपने देखा होगा जब सनसेट होता है और सनराइज होता है उस टाइम सन का कलर कैसा होता है, रेड होता है। क्यों, क्योंकि सन हमसे बहुत दूरी पे होता है जिस टाइम ये सनसेट होता है और सनराइज होता है। तो देखो
जिसकी ज्यादा वेवलेंथ होगी वही हम तक पहुंच पाएगा, जिसकी ज्यादा वेवलेंथ होगी उसका सबसे कम स्कैटरिंग होगा और वही हम तक पहुंच पाएगा दोस्तों। ठीक है, तो रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है, इसकी स्कैटरिंग भी सबसे कम होती है, इसलिए ये हम तक पहुंच जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं, रिफ्रैक्शन इंडेक्स जानेंगे। रिफ्रैक्शन इंडेक्स का मतलब क्या है दोस्तों, हम डिफरेंट मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट का कंपैरिजन करते हैं कि किसमें ज्यादा है किसमें कम। तो यहां पे हम एक लेते हैं वैक्यूम, ठीक है, और एक लेते हैं एनी मीडियम, कोई भी मीडियम ले लेते हैं। तो इनमें हम कंपैरिजन करते हैं और उसको लिखेंगे दोस्तों रिफ्रैक्शन इंडेक्स, और इसी रिफ्रैक्शन इंडेक्स को बोलेंगे दोस्तों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन इंडेक्स ये क्या है दोस्तों, इट इज द रेशियो ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। वैक्यूम में लाइट ऑफ स्पीड अपॉन किसी भी मीडियम में लाइट ऑफ स्पीड के रेशियो को हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन इंडेक्स बोलेंगे, और सिंपली हम इसको क्या बोल सकते हैं, रिफ्रैक्शन इंडेक्स बोल सकते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं दोस्तों ईटा एम से, और ये क्या होता है, ये होता है वी नोट अपॉन वी एम। वी नोट मतलब वैक्यूम में आपका स्पीड ऑफ लाइट और ये मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, इसको बोलेंगे ईटा एम। वहीं पे बात करते हैं दोस्तों हम, ये क्या है, ये है दोस्तों रिलेटिव रिफ्रैक्शन इंडेक्स। ये क्या है दोस्तों, ये है आपका वैक्यूम को छोड़ के, अगर हम दो मीडियम ऐसे ले रहे हैं जिसमें वैक्यूम नहीं है, कोई भी मीडियम, तो उनमें अगर मैं वेलोसिटी का कंपैरिजन कर रहा हूं, स्पीड का कंपैरिजन कर रहा हूं लाइट, तो वो क्या कहलाया जाएगा दोस्तों, रिलेटिव रिफ्रैक्शन इंडेक्स। इसको हम डिनोट करते हैं ईटा से, और इसको लिखते हैं ईटा सफिक्स 1 2 और ईटा सफिक्स 2 1। चलिए जानते हैं 1 2 का मतलब क्या है, 2 1 का मतलब क्या है। देखो 1 2 का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लास्ट वाला पकड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 है तो 2 को पकड़ेंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम ऊपर आएगा एंड स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम नीचे आएगा। ठीक है, तो हम पीछे से चलेंगे। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं ईटा 2 1 की बात करूं तो स्पीड ऑफ लाइट ऊपर आएगा फर्स्ट मीडियम में, स्पीड ऑफ लाइट सेकंड मीडियम में नीचे आएगा। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों रिलेटिव रिफ्रैक्शन इंडेक्स को। अब हम जानेंगे दोस्तों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन के नियम क्या क्या होते हैं, देखो हमने रिफ्लेक्शन के नियम पढ़े, आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां से क्वेश्चन बनता है, इसी को बोलते हैं दोस्तों स्नेल्स लॉ। अब देखो ये पॉइंट तो दोनों में कॉमन है, खुद से पढ़ लेना, ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए जानते हैं क्या है। द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। देखो दोस्तों यहाँ पे बोला है कि साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशो होगा वो कांस्टेंट होगा। और इसको हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसको हम लिखते हैं, देखो यहाँ पे थीटा 1 लिखा हुआ है आई और थीटा 2 क्या है दोस्तों आर। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। n1 क्या है दोस्तों, n1 है यहाँ पे रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। इसको किससे कंपेयर किया है, वैक्यूम से, तभी हमने सिर्फ और सिर्फ 1 लगाया। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, वी नोट अपॉन v1, मतलब वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट अपॉन इस फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे n2 लिखा है, ठीक है, वहां पे हमने जो लिखा था nm, तो इसका मतलब है m हम मीडियम को बोल दें, तो यहाँ पे अगर मीडियम 1 है तो m क्या हो जाएगा 1, मीडियम 2 है तो m क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमने इसको लिखा n1, इसको लिखा n2। अब देखो n1 इंटू साइन आई इक्वल टू n2 इंटू साइन आर, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं स्नेल लॉ। चलिए आगे चलते हैं, अब जानेंगे दोस्तों क्रिटिकल एंगल के बारे में। देखो क्रिटिकल एंगल समझना इंपॉर्टेंट है, चलिए समझते हैं क्या होता है क्रिटिकल एंगल। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। ये हमारा दोस्तों वाटर है और ये हमारा एयर है, ध्यान देना, ये एयर कैसा होगा, ये रेयर मीडियम होगा और ये डेंसर मीडियम होगा। ठीक है, ये तो आप सभी समझते हैं। अब देखो अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाती है तो क्या होगा इसमें, यहाँ पे हमने नॉर्मल बना लिया है, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करेगी दोस्तों, ये हो जाएगा आई,
और ये नॉर्मल से दूर हटेगी इस टाइप से, ये तो आपको पता है, ठीक है, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर हटती है। अब देखो मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने इस आई को बढ़ा दिया, मतलब अब मैं लाइट यहां पे डालूंगा इतने एंगल पे, तो ये इस टाइप से जाएगा, रिफ्रैक्शन इस टाइप से होगा दोस्तों, मतलब कि जो लाइट है वो बाहर कैसे निकलेगी, इस एंगल पे निकलेगी, ये है आर, ठीक है। अब मैंने और क्या किया दोस्तों, और थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो अब क्या होगा, ये यहां से निकलेगी, तो मतलब आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखो जो ये थर्ड वाला एंगल है आई, इसी को क्या बोलेंगे हम, इसी को बोलेंगे आई सी। तो आई सी एक क्रिटिकल एंगल क्या है दोस्तों, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है अगर लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है। फिर से बता रहा हूं, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं दोस्तों क्रिटिकल, क्योंकि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट का ट्रेवल करना, ये तो कहलाता है रिफ्रैक्शन। बट यहां पे रिफ्रैक्शन अब खत्म होने वाला है। अब देखो, अब जैसे ही आपने जरा सा भी एंगल बढ़ाया तो ये दोबारा इसी मीडियम में आ जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। उसी मीडियम में आने को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं दोस्तों। तो इसलिए यहां पे दोस्तों इस एंगल पर रिफ्रैक्शन जस्ट खत्म ही होने वाला होता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। जरा सा भी बढ़ाएंगे आप इस एंगल को क्रिटिकल एंगल से तो रिफ्रैक्शन आपका बिल्कुल कंप्लीट और वहां पे रिफ्लेक्शन होने लगेगा, ठीक है। तो यहां पे देख लेना दोस्तों, ये डिपेंड करता है मीडियम पर और कलर ऑफ लाइट पर। जानेंगे दोस्तों कैसे कलर ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। देखो वोयलेट है, तो वोयलेट का दोस्तों वेवलेंथ कम होता है और इसकी स्पीड भी कम होती है। स्पीड कम होगी तो दोस्तों ये उतना बैंड नहीं करेगा, ठीक है। मतलब अगर बात करें ऐसे जा रहा है तो दोस्तों ये आपका ऐसे जाएगा, और अगर बात करें हम रेड की, ये जा रहा है, ये ऐसे जाएगा, क्योंकि इसकी लाइट की जो स्पीड है वो ज्यादा है, ठीक है। तो ये मीडियम पे भी डिपेंड करता है, कलर ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करता है। अब बात करेंगे हम दोस्तों, यहां पे देख लेना आप, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। यहां पे बात करेंगे दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें व्हेन ए लाइट रे, चलो वैसे समझते हैं। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है, ये एक बॉक्स है, यहां पे आपने लाइट को एंटर किया, लाइट यहां पे टकराएगी, टकराने के बाद फिर यहां पे आएगी, फिर ये टकराएगी, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब दोस्तों इसमें इंटरनली रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये बाहर नहीं निकल रही है, तो इसी को क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ये बहुत ही गजब की चीज है। चलिए इसका कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ लेते हैं, और ये कब होता है ये भी समझते हैं। देखो दोस्तों ये होता है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से, तब जाके टोटल रिफ्लेक्शन होगा, मतलब कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अगर आई ग्रेटर नहीं होता है आईसी से तो क्या होगा दोस्तों, आप लाइट को डालेंगे, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट निकल जाएगा। तो ये है पार्शली इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमको क्या करना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करना है, तो उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पे आप सभी चीजें पढ़ लेना, मिल जाएंगी। अब चलिए इसका कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ लेते हैं। देखो जैसे कि दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर, जो ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल जाते हैं दोस्तों, वे कैसे जाते हैं, वे जाते हैं दोस्तों बाय द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम सिग्नल को कुछ ऐसे एंगल पे भेजते हैं जिससे कि इसका आई आईसी से ग्रेटर हो जाए, तो क्या होगा, यहाँ पे टकराएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे टकराएगी, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ये आगे प्रोसीड हो जाएगी, मतलब कि आगे बढ़ती चली जाएगी। तो देखो यहाँ पे जो सिग्नल है वो बाहर नहीं निकल रहे, तो ये एक बहुत ही बेस्ट चीज है, क्योंकि जो सिग्नल बाहर निकलेंगे तो सिग्नल क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, मतलब आप तक पूरे सिग्नल नहीं पहुंचेंगे। तो इसलिए जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। वहीं पे दोस्तों मिराज, मिराज क्या है, एक ऑप्टिकल इल्यूशन ऑफ वाटर इन डेजर्ट इन हॉट समर। आपने देखा होगा ये डेजर्ट में ज्यादा देखने को मिलता है गर्मियों के दिनों में। क्यों, क्योंकि उस टाइम गर्मी बहुत ज्यादा होती है, रेत बहुत गर्म हो जाता है, और रेत अपने पास की जो एयर है उसको कैसे कर देता है, हल्का कर देता है।
आपने देखा होगा दोस्तों सड़कों पे गर्मियों के दिनों में आप जा रहे हैं बाइक पे और आपके सामने पानी भी चलता जा रहा है, सड़क पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पानी आगे सड़क पे। तो ऐसा क्या है दोस्तों, ये है ऑप्टिकल इल्यूशन और इसी को बोलते हैं मिराज। अब समझते हैं ऐसा होता क्यों। तो चलिए जानते हैं, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प से आपको बताना है। देखो ये एक ट्री है, देखिए यहां पे आप खड़े हैं, तो क्या होगा दोस्तों, इस टाइप से एक रेज जाएगी जो कि आपकी आंखों तक जाएगी, तब आपको ये पेड़ दिखेगा। अब देखो अगर मैं बात करूं दोस्तों, डेजर्ट में जो सैंड है या फिर ग्राउंड है, उसके संपर्क में जो भी एयर होगी वो थोड़ी सी हल्की होगी, धीरे धीरे ये भारी होती चली जाएगी क्योंकि ये ठंडी हो रही है। तो यहाँ पे डेंसिटी कम, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा, मतलब ये रेयर, ये डेंसर और ये डेंसेट, ठीक है। अब देखो लाइट कैसे जा रही है, तो इसका क्या हो रहा है दोस्तों, रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब यहां पे हमने बनाया एक नॉर्मल, तो ये डेंसर से रेयर में जाएगी क्योंकि ये भारी है और ये थोड़ा हल्का है, तो ये नॉर्मल से दूर हटेगी, ऐसे जाएगी, जाना चाहिए था इसको ऐसे। फिर यहाँ पे आएगी, यहाँ पे फिर से हमने नॉर्मल बनाया, तो फिर क्या होगा दोस्तों, ये रेयर से डेंसर से रेयर में आ रही है, तो फिर से ये ऐसे हटेगी, ठीक है, ऐसे चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आके फिर से हमने एक नॉर्मल बनाया, तो फिर क्या होगा दोस्तों, फिर इसका यहाँ पे आके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मतलब अब इसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, अब अंदर नहीं जाएगी, ये इसी मीडियम में चली जाएगी, इसी मीडियम में चली जाएगी। और फिर से क्या होगा, ये रेयर से डेंसर में जा रही है, यहाँ पे नॉर्मल बनाया, तो जब रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुकती है, यहाँ पे आई, फिर आपने ये बनाया, फिर झुक जाएगी, तो आप तक पहुंच जाएगी। अब देखो यहाँ पे बीच में हुआ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे आपको इसकी इमेज कुछ यहाँ पे दिखेगी। क्यों, क्योंकि आप तो सीधा देखते हैं, आप तो सीधा देखते हैं, आप इसको थोड़े देखेंगे, इस लाइन को थोड़े देखेंगे, आप तो सीधा देखेंगे, तो इसकी इमेज आपको यहाँ पे दिखेगी, कुछ उल्टी इमेज दिखेगी और कुछ इस टाइप से। और उल्टी इमेज किसमें दिखती है, पानी में दिखती है, तो आपको लगेगा कि वहां पे पानी, देखो यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं, देखो आपको दिखेगा कि यहाँ पे पानी है क्योंकि ये इसकी इमेज बना रहा है नीचे, ठीक है, इसलिए ये मिराज आपको देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे इसका थर्ड एग्जांपल है डायमंड। डायमंड में दोस्तों क्रिटिकल एंगल होता है 25, बहुत कम होता है। अगर आप 25 से थोड़ा सा भी ज्यादा बढ़ाएंगे तो उसमें लाइट जाने के बाद कभी भी बाहर नहीं निकलेगी, इसी के कारण दोस्तों डायमंड चमकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों हम कलर्स की। कलर्स में सबसे पहला आता है प्राइमरी कलर, जो कि 3 टाइप का होता है, रेड होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, इनको हम प्राइमरी कलर बोलते हैं। फिर आता है दोस्तों सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर बनता है प्राइमरी कलर के कॉम्बिनेशन से, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर ग्रीन कलर मिलकर बनाते हैं येलो कलर, रेड ब्लू बनाते हैं मैजेंटा कलर, और ग्रीन ब्लू बनाते हैं दोस्तों श्यान कलर, ठीक है। श्यान कलर हल्का सा स्काई ब्लू होता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कंप्लीमेंट्री कलर्स। तो कंप्लीमेंट्री कलर कौन कौन बनाएंगे, एक तो प्राइमरी कलर प्लस सेकेंडरी कलर, ये मिलकर बनाते हैं दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री कलर। पूछा जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर इनमें से कौन सा है, तो हमेशा ध्यान रखना है व्हाइट कलर कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। तो अगर रेड श्यान मिलेंगे तो बनाएंगे व्हाइट, ग्रीन मैजेंटा मिलेंगे तो व्हाइट बनाएंगे, और ब्लू येलो मिलेंगे तो व्हाइट बनाएंगे, ध्यान रखना है आपने। अब हम जानेंगे दोस्तों रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। ध्यान देना है मिरर एंड लेंस में क्या डिफरेंस होता है। मिरर में दोस्तों रिफ्लेक्शन होता है जबकि लेंस में रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, मिरर में रिफ्लेक्शन होगा मतलब लाइट टकराएगी वापस आ जाएगी, जबकि लेंस में लाइट टकराने के बाद वापस नहीं आती, उससे निकल जाती है, पास हो जाती है। इसी कारण दोस्तों आप अपने सामने की चीजें देख पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइप के हमने लेंस पढ़ने हैं, एक कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉनकेव लेंस जिसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, एक होता है दोस्तों आपका कॉन्वेक्स। तो पहले जानेंगे कॉनकेव लेंस के बारे में। तो देखो यह है आपका कॉनकेव लेंस। अब यहां से क्वेश्चन कैसा पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि जिसके किनारे मोटे होते हैं और बीच से पतला होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस बोलते हैं।
और इसी का दूसरा नाम है डाइवर्जिंग। क्यों? क्योंकि ये रेज को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, फैलाता है रेज को, ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं इसको डाइवर्जिंग लेंस। उसके बाद आता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, जो कि आप यहां पे देख पा रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है दोस्तों। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें रेज कन्वर्ज हो रही है दोस्तों, पांच पांच आ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और देखो इसमें किनारे पतले होते हैं और ये बीच से मोटा होता है, ध्यान रखना है आपने। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो कि लेंस से रिलेटेड है, जैसे कि दोस्तों ऑप्टिकल सेंटर। तो देखो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ये आपका लेंस के अंदर भी हो सकता है, लेंस के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द लेंस थ्रू विच लाइट कैन पास विदाउट एनी डेविएशन, मतलब अगर इससे कोई लाइट जा रही है तो वो विदाउट डेविएशन के इससे निकल सकती है। तो देखो यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे दोस्तों ये लाइट गई, इसका डेविएशन हुआ, ये लाइट गई, इसका डेविएशन हुआ, तो ये तो ऑप्टिकल सेंटर नहीं होंगे। जैसे जैसे हम आगे चलते चले जाएंगे डेविएशन कम होता चला जाएगा, डेविएशन कम होता चला जाएगा, एक पॉइंट आएगा जिस पर डेविएशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और इसी पॉइंट को क्या बोल देंगे, इसी पॉइंट को बोल देंगे दोस्तों हम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। फिर है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तो आप सभी समझते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ये भी आप सभी समझते हैं, फोकस पॉइंट ये भी आप सभी समझते हैं, अपर्चर क्या होता है, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्फेरिकल लेंस, मतलब इफेक्टिव डायमीटर का मतलब है जिस पर लाइट पड़ती है दोस्तों, मतलब अगर ये है पूरा और यहां तक लाइट आ रही है तो इसी को क्या बोलेंगे, इस वाले रीजन को बोलेंगे दोस्तों आपका अपर्चर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये आज का लेक्चर था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर देना। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो देखो सभी चीजें प्रॉपर वे में चल रही है, इसमें हम आरआरबी जेई के लिए भी पढ़ा रहे हैं आपको, क्योंकि आरआरबी जेई में साइंस बहुत ही अच्छे से पूछी जाती है, और प्लस एसएससी जेई में भी, तो सभी चीजें हम यहाँ पर एक साथ आपको कराने वाले हैं, तो आप मिस मत करना। अगर मिस करेंगे दोस्तों तो आपका ही लॉस होगा। आप एट ए टाइम जागते हैं, आप क्या करते हैं, एट ए टाइम जागते हैं, जब एग्जाम आ जाता है उस टाइम भगवान भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अभी टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, अभी आप इनरोल करेंगे, सभी सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे, उसके बाद आपके पास सफिशिएंट टाइम बचेगा जिसमें आप सभी चीजों को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, आपकी सभी चीजें स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और सभी क्वेश्चन लग जाएंगे। और अगर आप एट ए टाइम करेंगे, मतलब एक दो महीना पहले करेंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें फिर आप सिर्फ सब्जेक्ट ही पढ़ पाएंगे, रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, और जब तक रिवीजन नहीं होता है ना तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए अभी एक बेस्ट टाइम है, आपने अभी से स्टार्ट करना है, और आप देखना इसका इफेक्ट आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो आपने इनरोल करना है, इनरोल करने के लिए आपने मुझे इस नंबर पे मैसेज करना है 9568738917। और अगर दोस्तों आपने टेक्निकल कि किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है, जैसे कि बीएमसी, एफएम, सॉइल, बिकॉज ये बहुत ही लेंथी है इसलिए इनमें बहुत टाइम लगता है, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एसएससी जेई के लिए शॉर्ट में इन सभी चीजों को कराने वाला हूं। शॉर्ट का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल ही शॉर्ट हो जाए, आपको कुछ भी समझाया ना जाए, सभी चीजें आपको समझाऊंगा, बट क्या होगा दोस्तों, शॉर्ट होगा, इट मीन्स सभी चीजें हम एसएससी जेई के लिए करेंगे, जो भी पॉइंट पूछे जाते हैं सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे, और हम यहाँ पे दोस्तों एक्स्ट्रा कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, जो भी टॉपिक पूछे जाएंगे सिर्फ वही डिस्कस किए जाएंगे। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं दोस्तों, मैंने एक यूट्यूब चैनल चलाया है, वहां पे जाके कर सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं वहां पे दोस्तों बीएमसी स्टार्ट करने वाला हूँ, और बीएमसी हम शॉर्ट में कवर करेंगे। बीएमसी में देखो, बीएमसी में बहुत सारे क्वेश्चन छूटते हैं, क्यों, क्योंकि आप सिर्फ मेन टॉपिक पढ़ के जाते हैं, जैसे कि ब्रिक हुआ, सीमेंट हुआ, मोटार हुआ, एग्रीगेट हुआ, कंक्रीट हुआ, ये सभी चीजें पढ़ के जाते हैं, टिम्बर उम्बर। आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ के जाते हैं, जैसे कि रूफ, फ्लोर, स्टेयर, आर्चिस, स्टोन्स, पेंट, वार्निश,
ये सभी चीजें नहीं पढ़ के जाते हैं। मैंने इनको कॉलेज में पढ़ा रखा है, राइट कॉलेज है यहाँ पे, वहां पे मैं टीचिंग करता था दोस्तों पहले, तो मैंने वहां पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ाया है, तो अच्छे से नॉलेज है सभी चीजों की। तो आप अगर करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां पे जाके दोस्तों चेकआउट कर सकते हैं। मैं आज से वहां पे बीएमसी पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो लेक्चर का और वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ।